कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ा अहम फैसला उसमें लिया गया वो ये कि 9 मई के जिम्मेदारान जो हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत कवानीन के मुताबिक उनको कटहरे में लाया जाएगा। यकीनन ये एक बड़ा फैसला है, बड़ी खबर है। कल कौमी सलामती का इजलास जो है उसको भी तलब किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग हम देख रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर PDM का बड़ा इज्तिमा हो रहा है। मौलाना फजल रहमान उससे खिताब भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट का चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला भी आज की कुछ बड़ी खबरों में से है। सुप्रीम कोर्ट ने हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और PTI को एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। अब इन हालात में ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, जो कि बज़ाहिर लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अदलिया पर काफ़ी तनकीद की है। हमने देखा है कि मरीम नवाज साहिबा ने भी जो है वो वहाँ पर जो इज्तिमा है उसके अंदर धरना है जो उसके अंदर बात की है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने भी काफ़ी जो है वो तनकीद की है। खान साहब जो है उनकी ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी और सारी है। कल रात से उनकी ट्वीट्स आ रही हैं और उन्होंने ये कहा था कि मुकम्मल लंदन प्लान सामने आ चुका है और मुझे 10 साल तक जेल में रखा जा सकता है बगावत का मुकदमा कायम करके। ये वो कल रात उन्होंने अपनी ट्वीट्स में कहा था। बुशरा बेगम को जेल में डालकर उनकी बेतौकीरी की जाएगी और मेरी इस तरह से बेतौकीरी करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने तमाम शहरियों को पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहने का भी कहा है, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन एक सामने आ रहा है। बुखारी साहब, मेरा ख्याल है सबसे पहले आगाज जो है सबसे बड़ी खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में एक बड़ा फैसला हम देख रहे हैं। आर्मी एक्ट लगाया जाएगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, मतलब क्या है इस बात का? ये आपने कह तो दिया है कि बहुत सिंपल सवाल है। ये बहुत गंभीर, बहुत खौफनाक सवाल है। इसका जवाब भी उतना ही खौफनाक और गंभीर है। देखिए, ये पहली मरतबा होने जा रहा है मुल्क में कि एक सिविलियन हुकूमत के होते हुए कुछ लोगों को, जिन्होंने वो काम कर दिखाया जो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, उनको डील करने के लिए एक ऐसा बड़ा फैसला किया गया है जिसके तहत उन्हें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा। ये शायद लफ्ज़ों में इसकी गंभीरियत या इसकी खौफनाकी का बयान हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जल्दी से हम दे देते हैं अपने साथियों को और अपने नाज़रीन को भी। वो ये कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल तारीख में, ना तो कभी कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ, यहाँ एक पर नहीं 2 पर हुआ। लाहौर में भी कोर कमांडर के घर पे हुआ, पेशावर में भी हुआ। दूसरी बात ये कि GHQ के ऊपर अटैक, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इसका। एक ही दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोशिश हुई और ये की थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने। और आपको याद है वो सानहा, अगर आप रिकॉल करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक कितना खौफनाक काम था ये और किस तरह फिर उससे जान छुड़ाई गई, या किस तरीके से उसको फिर यानी हैंडल किया गया। खान साहब ने जो आपने ट्वीट का उनका जिक्र किया है, उनको इस अमल का पता था कि उनके लोगों ने क्या किया है। उनको इसकी खौफनाकी का इदराक था, इसीलिए वो ये कह रहे थे कि मुझे जो है बाकायदा आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करके और 10 साल के लिए जेल में रखा जाएगा। 10 साल तो रियायत होगी उनके साथ। अच्छा, आर्मी एक्ट, अगर आप आर्मी एक्ट और इसको जनरल टर्म्स में कहते हैं जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल। अच्छा, जब कोई फौजी ये FIR करे कि हमारी तंसीबात पर, फौज के आइकॉनिक बिल्डिंग्स पर अटैक हुआ है, तो फिर ये सिलसिला, ये जो ऑप्शन है, ये एक्सरसाइज किया जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि इसका तरीका कार होता है कि किसी फौजी की मुद्दइयत में ही मुकदमा दर्ज होता है। ये सिविलियन नहीं करते हैं। और क्या जो पनिशमेंट है इसकी, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर हम पूछें, इसमें डेथ पेनल्टी भी है। अच्छा। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। अच्छा, ये 2 बड़ी सजाएं इसके साथ मुंसलिक हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब ने 2 मरतबा तो धमकाया था ये बाकायदा, उसकी भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। एक तो उन्होंने यहाँ से रवाना होते हुए कहा था कि अगर मेरे साथ इन्होंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये श्रीलंका बन जाएगा। अच्छा। श्रीलंका बनाने की तो बहुत पुरानी ख्वाहिश है ना उनको। जब श्रीलंका का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ मंजरनामा क्या सामने आता है कि फ़ौजी तनसीबात पर कब्जा किया लोगों ने, फौजी तनसीबात को आग लगाई, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर कब्जा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर कब्जा हुआ। ये मंजरनामा वो बता रहे थे जो ह्यूमन आइज ने देखा टीवी स्क्रीन के ऊपर चलते हुए। तो आप जरा इस धमकी देने के अंदर जो खौफनाकी पोशीदा है उसके ऊपर गौर कर लीजिए। फिर उन्होंने जब दोबारा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिहाई का परवाना मिला तो वहाँ भी उन्होंने हामिद खान से ये कहा कि अगर इन्होंने मुझे दोबारा हाथ लगाया
तो फिर वही कुछ होगा। यानी उनको इसके ऊपर ना पछतावा था। एक ही सांस में खान साहब 3 बातें कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं है, कंप्लीटली डिसोन्ड हिज पीपल। सही। फिर दूसरे ये कहा कि ये दहशतगर्द है, और तीसरी बार वो हामिद खान से कह रहे हैं कि अगर मुझे इन्होंने हाथ लगाया फिर यही होगा। सही। आप जरा अंदाजा कीजिए कितना कंफ्यूज्ड माइंड है कि वो एक तरफ अपने ही लोगों को डिसोन कर रहे हैं, जिन्होंने फौज की तंसीबात को आग लगाई, जिन्होंने क्या खिलवाड़ किया है कोर कमांडर हाउस में घुस के। मेरा नहीं ख्याल कि खुदा हमें जिंदा रखे दूसरी दफा इस किस्म का तमाशा देखने के लिए। एक सही। खान साहब भी कहते हैं बुखारी साहब के विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू हु वाज रिस्पांसिबल फॉर आर्सन ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और डजन्स ऑफ डेथ्स ऑफ अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स बाय बुलेट वुंड्स, अराउंड 7,000 PTI वर्कर्स, लीडरशिप एंड आवर वुमेन हैव बीन जेल्ड विदाउट प्लान टू बैन विद द प्लान्स टू बैन द लार्जेस्ट एंड ओनली फेडरल पार्टी इन पाकिस्तान। I condemned this statement, this tweet I condemned in totality। अच्छा। इसलिए कि कोई हवा में बात नहीं है, ये सब कुछ ग्राउंड पे हुआ है, ये सब कुछ टीवी के कैमरों ने प्रिजर्व किया है। ये इस पीटीआई के लीडर्स, ये आज जो यास्मीन राशिद साहिबा को अचानक चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है, ये किस तरह एक जिप्स्टर के ऊपर बैठ के तशरीफ ला रही थी और किस तरह गाइड कर रही थी लोगों को कि कोर कमांडर हाउस पहुंचे। शर्म आनी चाहिए इन लीडर्स को कि एक रात पहले वो क्या कर रहे थे और अगले दिन उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, अस्पताल चले गए। जान छुटनी नहीं है किसी की। मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक का एक्ट उसके साथ चलेगा। दूसरी बात देखिए, एतजाज़ हसन साहब पर भी मुझे आज काफ़ी दिल कर रहा है कि उनसे सवाल पूछा जाए। उन्होंने अभी कहा कि जो ड्रामा लगा हुआ है जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में, ये इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है कि वो चीफ जस्टिस का इस्तीफा तलब कर रहे हैं। तो ये एतजाज़ हसन साहब की ज़बान गुंग हो गई थी उस वक्त जब इमरान खान और उनके सारे हवारी इस्तीफा मांग रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। उस वक्त किसी को नहीं सूझी जब नाम ले लेके लोगों को, किसी को डर्टी हैरी और किसी को क्या क्या कुछ कहा गया। कहां गई थी गैरत उस वक्त मिली? किसी ने चैलेंज किया? तो ये प्लान्ड किस्म की ये ऑनस्लॉट था ऑन पाकिस्तान आर्मी। आप याद कीजिए कि इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं। इनके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि जनरल बाजवा को बुनियाद बनाकर इन्होंने फौज की वो ऐसी तैसी की, फौज की वो जिल्लत का बायस ये बने कि हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलने वाले प्रोग्राम सुन के देखिए, वो कहते हैं 75 साल में जो हमारी सेना, जो दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, वो कुछ नहीं कर सकी पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के साथ जो इमरान खान ने इतने मुख्तर अरसे में कर दिखाया है। आपने नहीं सुने वो प्रोग्राम? सही। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो फोर्स जो आपकी मुल्क की सलामती की जिम्मेदार है, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके प्रियम्बल के आर्टिकल 3 में लिखा है कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जामन है, कस्टोडियन है, ये लफ्ज़ है लिखा हुआ। और जो भी इनको डिसरिस्प्यूट में लाएगा, यानी जो भी इनकी तजलील या जिल्लत का बायस बनेगा, ही विल बी गिल्टी ऑफ आर्टिकल 6 फॉर हाई ट्रीजन। आप मुझे ये बताइए, ये हमें ये कोर्ट तो सुना देते हैं कायदे आज़म का कि सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और फौज जो है ये अवाम के खादम है, वो तो अपनी खिदमत का किरदार निभा रहे हैं। वो बॉर्डरों पर जागते हैं, अपनी जानें देते हैं, सीनों पे गोलियां खाते हैं, तो हम चैन की नींद सोते हैं ना। ये इनाम है उनका। ठीक, और मिलिट्री डिक्टेटर्स भी रहे, मिलिट्री ताले आजमा रहे, वो सब कुछ अपनी जगह है। कभी किसी सेन माइंड ने उसको एंडोर्स नहीं किया कि वो बहुत अच्छा एक्ट था। लेकिन फौज को एज एन इंस्टीट्यूशन अंदर बैठ के बाहर से डिवाइड करना, जो गलती की है खान साहब ने, वो ये है कि उन्हें ये इदराक ही नहीं था कि ये जो आर्मी चीफ होता है, ये जो मिलिट्री कमांड का जो मामला है, ये कितना संगीन और कितना भारी भरकम होता है कि इसका बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। सही। उन्होंने ये भी अंदाजा गलत लगाया। अब हो गया, हो जाएगा। पीछे जो अभी नहीं हुआ, अभी जो मैसेजेस उन्होंने दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हुए कि मैं नहीं कुछ करूंगा, जनरल आसिफ मुनीर साहब को उन्होंने मैसेजेस दिए एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, तो हो गया। देखिए, अब